जय जोहार, नमस्कार संगवारी हो। स्वागत है आप सभी का दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर। छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रतिदिन की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर आखिरकार फाइनली जो है रायपुर बिलासपुर डोंगरगढ़ के बीच लोकल ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा चुका है, लेकिन किराया जो है पहले से 3 गुना बढ़ाया जा चुका है। फिर भी यात्रियों ने इसके लिए रेलवे को जो है रेलवे प्रशासन को शुक्रिया अदा कहा है। दरअसल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने इन्हें जो है स्पेशल पैसेंजर ट्रेनों का नाम दिया है। आने वाले सप्ताह में ट्रेनों की संख्या में बढ़ाने पर विचार जो है किया जाएगा। शुक्रवार को रायपुर के रेलवे स्टेशन पर लोकल से यात्रा करने वाले यात्री नजर आए। इनकी संख्या फिलहाल ज्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी सुविधा के शुरू होने से लोगों को राहत महसूस हो रही है। स्कूली बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। 11 महीने से बंद स्कूल जो है अब खोलने वाले हैं। राज्य में 16 फरवरी से जो है 9वीं से लेकर के 12वीं तक की कक्षाएं लगने जा रही हैं। प्राइमरी व मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए फिलहाल अभी फैसला नहीं आया हुआ है। प्रदेश के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल यानी कि 9वीं से लेकर के 12वीं तक की जो परीक्षाएं हैं यानी कि कक्षाएं हैं, ये यहाँ पर 16 फरवरी से खुलने जा रही हैं। 13 फरवरी को होने वाली बैठक में इस बैठक पर निर्णय ले लिया गया है। हालांकि अभी तो है महामारी गाइडलाइन को ध्यान में रखकर स्कूल खोले जाएंगे। पिछले साल मार्च में महामारी संक्रमण शुरू होते ही स्कूल को पूरी तरीके से बंद कर दिए गए थे। सीएम भूपेश बघेल ने जो है मैन पाट महोत्सव का शुभारंभ कर दिया है। इनका कहना है कि सरगुजिया भोजपुरिया तिब्बती समाज का मिलाप जो है स्थल यहाँ पर मैन पाट बताया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मैन पाट के रोपा खार जलाशय के पास 12 से लेकर के 14 फरवरी तक आयोजित जो कि 3 दिवसीय मैन पाट महोत्सव का दीप प्रज्वलित करके इसका शुभारंभ किया है। शुभारंभ समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने सरगुजा लोक संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में समृद्ध रहा है, ऐसी बातें जो है कहते हुए बीते दिन नजर आए हैं। इसी प्रकार मैन पाट भी अपनी खूबसूरती के साथ सरगुजिया भोजपुरिया तथा तिब्बती संस्कृति का मिलाप स्थल है। यहाँ के बौद्ध मंदिर की अलग ही पहचान है। फिलहाल ये जो तारीफों के पुल जो है मुख्यमंत्री बीते दिन बांधते हुए हमारे सरगुजा के लिए नजर आए हैं, मैन पाट के लिए खास करके। दूषित पानी की वजह से यहाँ पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी किडनियां खराब हो रही हैं। आखिरकार अब तक जो है 90 लोगों की मौत हो चुकी है। 2 साल पहले यहाँ पर सरकार पहुंची थी। सुपेबेड़ा गांव एक प्रकार का यहाँ पर से दूषित पानी का जो समस्या है, इनसे निजात पाने के लिए यहाँ पर के जो ग्रामीण है ये यहाँ पर सीएम हाउस पहुंचे हुए थे। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, पिछले 1 दशक से यहाँ की जो भी आबादी है ये दूषित पानी की जो त्रासदी है इसको झेल रहे हैं। गरियाबंद के दर्जन भर गाँव के जो लोग हैं इस दूषित पानी की त्रासदी को अभी तक झेलते आ रहे हैं। 2019 में सरकार ने तेल नदी से पानी फिल्टर कर पहुंचाने की योजना शुरू की थी, लेकिन अब तक इस पर कोई भी वर्क जो है नहीं हो पाया है। दरअसल आपको बताएं तो गरियाबंद के सुपेबेड़ा गांव की मुसीबतें कम होती हुई नहीं दिख रही हैं। इसके अलावा दर्जन भर ऐसे गाँव हैं जहाँ पर यही के हालात दिखाते हैं। दरअसल अक्टूबर 2019 में राज्यपाल अनुसुईया उइके और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस गाँव में पहुंचे हुए थे। ग्रामीणों को बेहतर इलाज और साफ पानी देने का वादा भी किया गया था। कहा गया था कि पेयजल के लिए सरकार 16 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। वादा पूरा नहीं हुआ तो सुपेबेड़ा सहित 9 गांव के लोग सीएम हाउस पहुंच गए हैं। इससे पहले हमने इस न्यूज़ को जो है इसी चैनल के माध्यम से कवर भी किया हुआ था, जहां पर जो वादे हैं वो यहाँ पर वादे के पुल बांधते हुए जो भी सरकार है वो यहाँ पर नजर आए थे। बात कर लेते हैं बोध घाट परियोजना को लेकर के विरोध करने वालों से सीएम ने एक बार फिर से सवाल पूछा हुआ है। दरअसल बोध घाट परियोजना को लेकर के यहाँ पर नक्सलियों का जो इंटरोगेशन है यानी कि इंटरफिकेशन है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बोध घाट परियोजना का विरोध करने वाले नेताओं पर एक बार फिर से निशाना साधा है। उन्होंने एक बार फिर से बोध घाट परियोजना का विरोध कर रहे नेताओं से सवाल पूछा है कि आदिवासियों के खेत में आखिरकार पानी कैसे पहुंचाएं। यदि आदिवासियों के खेतों में पानी पहुंचेगा ही नहीं तो खेती करना संभव ही नहीं है और ये नुकसान का धंधा है। इसी कारण आदिवासी क्षेत्रों में लोगों की आर्थिक स्थिति और बद से बदतर होती जा रही है। वही सीएम ने एक बार फिर से जो भी इन बोध घाट परियोजना का विरोध करने वाले ग्रामीण हैं, नेता हैं, इनके खिलाफ निशाना साधते हुए ये जो बातें हैं बीते दिन कहते हुए नजर आए हैं।
बात कर लेते हैं अब जो है पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है 100 के पार होने की नज़र में है दिखाई दे रही हैं। दरअसल क्रूड की कीमतों में जो है लगातार तेजी उछाल जो है दिखाई दे रही है। 100 के करीब पहुंची यहाँ पर पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है पहुंचती हुई दिखाई जा सकती हैं। दरअसल पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी दर्ज की गई है। राजधानी रायपुर में पेट्रोल का भाव 86 रुपये और डीजल का भाव लगभग 85 रुपये प्रति लीटर के ऊपर चला गया है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार हो रही बढ़ोतरी से मध्यम वर्ग के लोग जो है अच्छा खासा परेशान हो चले हैं। मध्यम वर्ग के लिए वाहन चलाना मुश्किल हो गया है। वही कच्चा तेल, ब्रेड, इसके अलावा क्रूड जो $60 प्रति बैरल है इसके ऊपर बना हुआ है। अगर इसकी रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल की कीमतें जो है 100 रुपये का आंकड़ा छू सकती हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पेट्रोल 95 रुपये, डीजल 86 रुपये प्रति लीटर के ऊपर के भाव पर बिकने लगा है। अगर ऐसी स्थितियां बनी रही और सरकार अगर इस पर नियंत्रण स्थापित अपना नहीं कर पाती है तो आवश्यक ही ये जो पेट्रोल डीजल की कीमतें हैं 100 रुपये पार होने में कोई भी देरी नहीं होने वाली है। बात कर लेते हैं रायपुर से खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में लाभकारी खेती के लिए 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना का आगाज जो है दिल्ली में इस पर MOU साइन जो है किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिराग परियोजना के MOU पर जो है प्रसन्नता जारी की है, प्रसन्नता जताई है। उन्होंने राज्य के कृषि विभाग के अधिकारियों को इस परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए बधाई और शुभकामनाएं देते हुए इससे बस्तर अंचल में खेती किसानी को समृद्ध और लाभदायी बनाने में मदद मिलेगी, ऐसी बातें जो है फिलहाल निकलकर सामने आ रही हैं। दरअसल हम आपको बताएं तो बस्तर अंचल के आदिवासी किसानों को लाभदायी खेती के लिए प्रोत्साहित करने के साथ ही उनकी माली हालात को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लगभग 1036 करोड़ रुपए की चिराग परियोजना के लिए नई दिल्ली में MOU पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की विशेष पहल पर MOU से विश्व बैंक से सहायतित लगभग 6 वर्षीय चिराग परियोजना बस्तर संभाग के 7 जिलों के 13 विकास खंडों तथा मुंगेली जिले के मुंगेली विकास खंड के 1000 गांवों में क्रियान्वित की जाएंगी। दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बढ़े, लेकिन उससे पहले हमारी एक छोटी सी प्रार्थना है रोज की तरह आपसे। अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रतिदिन की खबरें जानने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। प्रतिदिन खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को भी जरूर से इनेबल कर लेना है। चलिए आज की जो भी अगली बड़ी खबर आई है उनके बारे में चर्चा करें। राज्य में अगर हम मौसम की स्थिति की बात करें तो छत्तीसगढ़ में शीतलहर पूरी तरीके से खत्म हो चला है। रात में जो थोड़ी ठंड है वो यहाँ पर दिन का तापमान बढ़ चुका है। दरअसल हम आपको बताएं तो बस्तर और सरगुजा संभाग में शीतलहर कम होने के साथ ही पूरे प्रदेश में ठंड पूरी तरीके से कम हो गई है। बुधवार तक बस्तर व सोमवार तक सरगुजा संभाग में शीतलहर की स्थिति थी। राजधानी में भी न्यूनतम तापमान बढ़ने से ठंड जो है कम हो चुकी है। हालांकि रायपुर को छोड़कर के ज्यादातर जिलों में अभी भी न्यूनतम तापमान सामान्य से 1 से लेकर के 3 डिग्री तक कम बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं अब अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2021 का आयोजन जो है 27 फरवरी को अबूझ मार महोत्सव के दौरान किया जाना है। तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2021 का आयोजन जो है जल्द ही होने वाला है। आपको बताएं तो यह मैराथन बस्तर का एकलौता और बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मैराथन है जो कि अबूझ मार और बस्तर को विश्व स्तर पर ख्याति दिलाने में कारगर साबित हो रहा है। दरअसल अबूझ मार महोत्सव के अंतर्गत तृतीय अंतर्राष्ट्रीय मैराथन 2021 का आयोजन 27 फरवरी 2021 को जिला मुख्यालय नारायणपुर में आयोजित होने वाली है। यह मैराथन अबूझ मार में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है, जो इस वर्ष हाई स्कूल मैदान नारायणपुर से बारसिंग तक 21 किलोमीटर यानी कि हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है। यह स्थान प्राकृतिक सुंदरता, वन, झरना और विशालकाय पर्वत से श्रृंखलाओं से ओतप्रोत बताया जा रहा है। बात कर लेते हैं IPL ऑक्शन के बारे में, जिस पर छत्तीसगढ़ के क्रिकेट के हरप्रीत, अमनदीप, शुभन अग्रवाल, इसके अलावा साथ ही साथ शशांक और शुभन सिंह भी यहां पर ऑक्शन की लिस्ट में शामिल बताए जा रहे हैं। 20 लाख यहां पर बेस प्राइस जो है रखी गई है। ऑक्शन में छत्तीसगढ़िया सितारे जो है अपना जलवा बिखेरते हुए दिखाई दिए हैं। IPL 14 के लिए, IPL सीजन 14 के लिए 18 फरवरी को चेन्नई में इसका ऑक्शन का आयोजन किया जाना है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेलने वाले सभी का नाम जो है इस
ऑक्शन के दौरान, यानी कि जो भी बोली लगने वाली है, इस पर इनका नाम जो है भेज दिया गया है। इंडियन प्रीमियर लीग जो कि अपने आप में विश्व प्रख्यात है, यानी कि IPL के 14वें सीजन के लिए मिनी ऑक्शन की लिस्ट में छत्तीसगढ़ के 5 खिलाड़ियों का नाम शुमार हो गया है। इनमें छत्तीसगढ़ क्रिकेट टीम के कप्तान हरप्रीत सिंह भाटिया, अमनदीप खरे, शशांक सिंह, शुभम अग्रवाल और शुभम सिंह जो है शामिल बताए जा रहे हैं। सभी खिलाड़ियों का बेस प्राइस जो है 20 लाख रुपए रखा गया है। अब बात कर लेते हैं महामारी के वैक्सीन को लेकर के विवाद के बारे में, जो कि सिंहदेव ने जो है पत्र लिख करके कोवैक्सीन पर जो है सवाल उठाया था। इस पर अब केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य, जो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो इनका कहना है कि मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की वजह वैक्सीन कवरेज पर जरूर से ध्यान दे। दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने यानी कि हमारे राज्य के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव को जवाबी पत्र लिखा है। कहा गया है कि उचित नहीं है वैक्सीन के प्रभावी होने से इनकार का रुख। जी हाँ, देश भर में चल रहे महामारी वैक्सीनेशन के बीच छत्तीसगढ़ में राज्य और केंद्र सरकार को, यानी कि केंद्र सरकार के बीच कोवैक्सीन की आपूर्ति का विवाद आरोप प्रत्यारोप की ओर बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के पत्र के जवाब में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह का जवाब आया है। उन्होंने लिखा है कि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री मुद्दे को सनसनीखेज बनाने की बजाय वैक्सीन के कवरेज पर जरूर से ध्यान दें। अब बात कर लेते हैं भारत के छत्तीसगढ़ के स्वच्छ भारत के हाल के बारे में। 3 साल पहले छत्तीसगढ़ जो है ODF स्टेट घोषित किया जा चुका था, लेकिन अब अगर हम अब ODF स्टेट के स्थिति की बात करें तो अब जो है गांवों में शौचालय के नाम पर कहीं दीवारें गिरी हुई पाई रही है, कहीं पर सिर्फ गड्ढे हैं, कहीं पर ये जो शौचालय बनाए गए हैं ये कबाड़ रखने के काम आ रहे हैं। दरअसल ये जो स्थितियां हैं आप सभी को बखूबी मालूम ही होगी। राज्य को 2020 में ODF प्लस का पुरस्कार मिला था। देश में इस मामले में शिखर पर जो छत्तीसगढ़ है ये यहाँ पर पहुँच गया था। वहीं अगर हम आपको बताएं तो हमारी एक टीम है जिसने रायपुर, बेमेतरा, सरगुजा, जसपुर, धमतरी, महासमुंद समेत सभी जिलों की स्थितियाँ यहाँ पर जानी हुई है। प्रदेश में 32 लाख से ज़्यादा शौचालय बने हुए हैं। इस साल 90,000 का लक्ष्य रखा गया है और सब पर लगभग 12,500 रुपये का अनुदान पाया जाता है। वहीं अगर हम आपको बताएं तो लगभग जो भी हमारे स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो भी शौचालय का निर्माण हुआ है, इनमें से कई पर तो है गांव में गड्ढे पड़ गए हैं, कई पर जो दीवारें हैं वो यहाँ पर ढह गई हैं और कहीं पर जो है गड्ढे बने हुए हैं, तो कहीं पर कबाड़ रखने के काम ये जो शौचालय जो निर्मित किए गए हैं ये आते हैं, यानी कि इनका जो उचित उपयोग है वो फिलहाल नहीं हो पा रहा है।